पाकिस्तान के हाथों भारत को इबरतनाक शिकस्त पर अमेरिकी कांग्रेस ने मोहर लगा दी। मई की जंग में भारत को अफवाज पाकिस्तान ने सन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाग आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब। मई में जो युद्ध हुआ था और हिंदुस्तान को उस 4 दिन की मुख्तसर जंग में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जो सन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया था, आज अमेरिका की कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी है। प्रेसिडेंट ट्रंप हर तकरीर में जिक्र करते हैं कि 7 नए नुकोरे जहाज़ पाकिस्तान ने गिराए। ये बिला खौफ तरदीद मैं कह सकता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान के कड़ियल बहादुर जवानों की, उनकी बहादुरी की बदौलत, हमारी एयरफोर्स शाहीनों की शानदार कारकर्दगी की बदौलत और 4 दिन के अंदर हिंदुस्तान की फ़ौज वो घुटनों के बल गिरी। तो ये क्या था? ये अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम और फील्ड मार्शल शहीद आसिफ मुनीर की शानदार क़ियादत। बिला खौफ उन्होंने मेरे साथ मुशावरत करके फ़ैसले किए। अफवाज की दलेरी, पाकिस्तान को जो फतूहात मिली, इसी तरीके से हम इंशाअल्लाह माशी मैदान में भी हम दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान को उसका हक दिलवाने में महव हैं। ये मुसलसल मेहनत का नाम है, शबाना रोज़ मेहनत का नाम है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 4 जजेस ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त का ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट भेज दिया। 27वीं तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान दरख्वास्त गुजारों में शामिल। ज़राए सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में ताहाल 27वीं तरमीम के खिलाफ हाई कोर्ट जजेस की पिटीशन दायर नहीं हुई। आपको बता दें, वफाकी आईनी अदालत ने भी इस बारे में तरदीद कर दी है। विफाकी वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ का कहना है पार्लियामेंट आइन में तरमीम कर सकती है। पार्लियामान की जानिब से की गई तरमीम किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। 17 गैर मुंतखब जज पार्लियामान से ज्यादा ज़हीन और बाइख्तियार नहीं हो सकते। खबर खेल के मैदान से ट्राई नेशन सीरीज जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 67 रन से शिकस्त दे दी। 162 रन के जवाब में लंकन टीम सिर्फ 95 रन पर ही ढेर हो गई। जी हां, जिम्बाब्वे के बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी, श्रीलंका के 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। लंकन कप्तान दासन शनाका 34 और राजा पिक्सा 11 रन बना सके। करप्शन पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में बड़ी रुकावट। सरकारी इदारों में जवाबदेही का मौसर निज़ाम ही मौजूद नहीं। IMF ने टैक्स निज़ाम, सरकारी अखराजात, एहतसाब, अदालती निज़ाम में संगीन मसाइल की निशानदही कर दी। वजारत ख़जाना ने IMF की पाकिस्तान में हुक्मरानी और करप्शन पर रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, हुकूमती फैसला साजी में शफाफियत की कमी संगीन मसला बन चुकी। ताकतवर या सरकारी इदारों से जुड़े गिरोह करप्शन की सबसे खतरनाक शक्ल है। वज़ीर आला KP की सरकारी मुलाजमीन को धमकी पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने केस कल 12 बजे समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और NA-18 से उमर अयूब की अहलिया को नोटिस जारी। मैं वाज़ा पैगाम देता हूँ, अगर 23 नवंबर को कोई भी बदमज़गी हुई, वोटों को तब्दील किया गया, रिजल्ट को तब्दील किया गया, तो मैं अपनी आवाम के सामने वादा करता हूं, अगर रात को कोई मसला आया तो सुबह की रोशनी आप नहीं देखेंगे। हरीपुर जलसे में वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की मुतनासिब तकरीर पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। वज़ीर आला KP और हल्का NA-18 हरीपुर की उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को जुम्मे को तलब कर लिया। एलामिया के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की जानिब से हरीपुर जलसे में सरकारी मुलाजमीन को धमकियां देने का नोटिस लिया गया। इलेक्शन कमीशन का कहना है, वज़ीर आला KP ने अपने बयान में ज़िला इंतजामिया, पुलिस और इलेक्शन अमले को धमकाया, जलसे में मौजूद आवाम को उकसाया। उनके हमरा एक मफरूर मुजरिम भी खड़ा था, जिसकी अहलिया इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के गैर जिम्मेदाराना रवैये के बायस NA-18 हरीपुर में पुरअमन ज़िमनी इंतखाब का इनेकाद मुश्किल हो गया है।
इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर अमले और वोटर्स की जान को भी खतरा है। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को फौरी चीफ सेक्रेटरी और IG से मुलाकात और जरूरी हिफाजती इक़दाम के बाद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी है। आमना अली, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। सूबाई वजीर और तर्जुमान सदर मुमलिकत बराए उमूर बलोचिस्तान मीर अली हसन जहरी ने वज़ीर आला बलोचिस्तान की तब्दीली से मुतालिक बयान को गुमराह कुन और बेबुनियाद करार दे दिया। कहते हैं सदर मुमलिकत की वतन वापसी के बाद मामले पर मुशावरत होगी। पार्टी के पार्लिमानी लीडर्स पार्टी मामलात पर हतमी बयान नहीं दे सकते। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर के फैसले ही हतमी हैं। उन्होंने एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। ये जो फैसला करेंगे प्रेसिडेंट साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, बीबी फरियाल साहब जो करेंगे फैसला करेंगे। ये 2-3 दिन से चीजें चल रही हैं। अभी हमारे पार्टी में प्रेसिडेंट साहब मुल्क से बाहर हैं, वो जैसे आएंगे इसी में कोई फैसला होगा। जरूर कोई फैसला होने वाला है। ये चीजें चल रही है। वो प्रेसिडेंट साहब आएंगे तो वो फैसला कर लेंगे। 23 को प्रेसिडेंट साहब वापस आ रहे हैं। वो ये दुबई गए, दुबई से जैसे वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको ये अपडेट कर लूंगा। एमक्यूएम पाकिस्तान का नए सूबे के मुतालबे और बल्दियाती इदारों की मजबूती के लिए अवामी राब्ता मुहिम चलाने का ऐलान, अदालत से रुजू करने का भी कह दिया। चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है, ऐवान और अदालतें हमें इंसाफ फराहम नहीं करेंगी तो सड़कों पर आएंगे। सब खून इस शहर पे मारा जा रहा है और उसके मास्टर प्लान को अपनी मर्जी से करप्शन के प्लान में तब्दील करने की कोई साजिश की जा रही है। लोग कहते हैं आप भी मुजरिम हैं 18वीं तरमीम के। हम इस गुनाह में इसलिए शरीक हुए तो 140 में ए लगा सके, अवाम को लगा सके। 26वीं तरमीम में भी जहां पे तमाम दूसरी पार्टियां वफाक को ब्लैकमेल कर रही थी, लेकिन हमने उस मुखालफत को अपने लिए मजबूरी नहीं समझा, अपनी आवाज बुलंद करते चले गए। आज ऐवान में हम खड़े हैं तो एक जमात के अलावा तमाम जमातें हमारे साथ नजर आ रही हैं। ये कराची का और इस सूबे का मुकदमा है। मैं सूबे का गवर्नर हूँ कि जो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने बात की है उस पर मनोमन अमल कराएंगे और सब मिलकर कराएंगे। पाकिस्तान ने दोस्त मुल्क के साथ JF-17 थंडर की फरोख्त के MOU पर दस्तखत कर दिए। दुबई एयर शो पर एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की दोस्त ममालिक के फ़ज़ाइया सरबराहान से मुलाकात हुई। UAE के अंडर सेक्रेटरी बराए दिफा लेफ्टिनेंट जनरल पायलट इब्राहिम नासिर अल-अलावी और कमांडर एयर फोर्स एंड एयर डिफेंस मेजर जनरल राशिद मोहम्मद अल शमसी से भी मुलाकात हुई। मुलाकात में मुश्तरका मशकों, पेशावराना तबादलों और बैनुल अस्करी शराकत दारियों को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार हुआ। पाकिस्तान एयरफोर्स का दस्ता एयर शो में शिरकत के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद है। एयर शो में JF-17 थंडर दिफाई तज्ज़ियाकारों और हवाबाजी के माहिरीन की ख़ुसूसी तवज्जो का मरकज़ रहा। मुख्तलिफ ममालिक ने तैयारे में दिलचस्पी का इज़हार किया। भारतीय एयरफोर्स के एहलकार JF-17 थंडर के दीवाने दुबई एयर शो में JF-17 थंडर के साथ तस्वीरें और सेल्फियां बनाते रहे। भारतीय एयरफोर्स एहलकार पाकिस्तानी पवेलियन पहुंचे, पाकिस्तानी एयरफोर्स के अफसरों से गुफ्तगू भी की। आपको अपडेट करेंगे। भारतीय एयरफोर्स के एहलकार JF-17 थंडर के दीवाने। वेलकम बैक। अमरीकी मैगजीन ने भारतीय हुकूमत पर बैरून मुल्क सिख रहनुमाओं को निशाना बनाने का मंसूबा बेनकाब कर दिया। न्यूयॉर्कर ने बैरून मुल्क सिख अलहदी पसंद रहनुमाओं के कत्ल पर तफसीली रिपोर्ट शाया कर दी है। रिपोर्ट में कहा, सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजर ने हलाकत से एक रात पहले गुरपतवंत सिंह को खतरे की इतला दी थी। 18 जून 2023 को निजर को गुरुद्वारे के बाहर 2 अफराद ने 50 गोलियां मारकर हलाक किया। कनाडा के हुकाम ने पहले ही निजर को भारत से दरपेश खतरा से आगाह कर दिया था। कत्ल के कुछ दिनों बाद ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को व्हाइट हाउस में एजाज़ के साथ पजीराई मिली। आपको अपडेट करेंगे। अमरीकी मैगजीन ने भारतीय हुकूमत पर बैरून मुल्क सिख रहनुमाओं को निशाना बनाने के मंसूबे बेनकाब कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के उमूर पर इजलास। PIA की निजकारी से मुतालिक तमाम मराहिल तेज़ और शफाफ तरीके से मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, PIA के फ्लीट में काबिल परवाज तैयारों की तादाद बढ़ाने के लिए लाहे अमल तरतीब दिया जाए।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अमरीकी कांग्रेस की तरफ से अहम खत मौसूल हुआ, जिसमें सूबाई हुकूमत की ईंटों के भट्टों की सनत को जदीद बनाने की काविशों को सराहा गया है। कांग्रेसी खत में कहा गया है कि पंजाब हुकूमत की बसीरत अंगेज पॉलिसी न सिर्फ माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने में मदद दे रही है, बल्कि बंधुआ मजदूरी के खात्मे में भी अहम किरदार अदा करेगी। खत में अमरीकी महकमा खारजा की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि पाकिस्तान में 4.5 मिलियन से ज़ायद अफराद अब भी पेशगी निसाब में फंसे हुए हैं। कांग्रेस ने कहा, ईंटों के भट्टों की मशीनी और जदीद कारी पाकिस्तान को अपनी बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ की जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद देगी और पंजाब को गैर मुल्की सरमायाकारी ख़ुसूसन अमरीकी कंपनीज के लिए ज़्यादा पुरकशिश मुकाम बनाएगी। के साथ ही न्यूज़ टुडे इस वक्त इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।